बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 1,70,000 पदों पर आयोजित की गई शिक्षक बहाली परीक्षा की जो काउंसलिंग है वो इस समय बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अलग अलग आरोप बीपीएससी पर लगा रहे हैं। तो पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सभी अभ्यर्थी जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तय किए गई जगह पर पहुंचेंगे तो वो जगह जो है यहाँ पर बताई गई। बहुत सारे अभ्यर्थियों को जगह के बारे में जानकारी नहीं है कि किस जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है, लेकिन उस जिले में किस जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सभी जिलों के लिए जो जगह है वो यहाँ पर बता दी गई है। जिसके अररिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जगह का नाम आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और इसके अलावा अरवल में इस जगह यानी कि डायट अरवल में हो रहा है और अररिया में डायट फॉरबिसगंज अररिया, ठीक है। इसके अलावा सिटी फॉरबिसगंज अररिया, इसके अलावा औरंगाबाद में, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए 3 जगह पर ये आपका हो रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जगह बताई गई हैं। तो आप इसे आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपका जिला है जिले के सामने आप जगह को देख लीजिए कि किस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ठीक है, उस जगह को आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिए, उसका जो एड्रेस है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ फाइल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इस पीडीएफ फाइल को आसानी से देख लीजिए और जिस भी जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके ये जो यहाँ पर क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, जो जगह निर्धारित की गई है उनको आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आसानी से जो जगह है वो आपको पता चल जाएगी और यहाँ पर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग जानकारी दी गई है, ठीक है। ये जानकारी आ रही है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बताई गई, जिसके पूर्णिया में सिटी पूर्णिया और डायट श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, इस तरह से पूर्णिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लीजिए। बाकी ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बीपीएससी के चेयरमैन जी की तरफ से यहाँ पर लिए गए हैं, उनका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रश्न बताए गए हैं कि अभ्यर्थियों के क्या प्रश्न है और उनके संभावित जो आंसर हैं, रीजन है, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। जिसके बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने के बावजूद भी अभी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं उससे ज़्यादा अभ्यर्थी के नंबर हैं और उसमें सीट भी वैकेंट है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी को क्वालिफाइंग नहीं किया गया, यानी कि सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी जो संख्या है वो अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ, यानी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई। कुछ बीएड अभ्यर्थियों को भी पीआरटी में सफल घोषित कर दिया गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे बीएड के ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे बीएड में उन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया गया है जिन्होंने डीएलएड का कोर्स किया, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इनको तो सिलेक्ट किया ही जाएगा क्योंकि इन्होंने तो डीएलएड किया है, इन्होंने क्वालिफिकेशन चेंज की है बाद में, इनसे हमें मतलब नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिप्लोमा कोर्स किए हो। लेकिन बहुत सारे बीएड के ऐसे अभ्यर्थी हैं और आपको भी पता होगा ये कि उनके पास डीएलएड का डी भी नहीं है, ठीक है, डीएलएड का जो डी होता है ना, ठीक है, डी लेटर, वो भी नहीं है। डिप्लोमा की तो बात दूर की रही, केवल उनके पास बीएड की डिग्री है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं या फिर नहीं जाएं। तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे साफ साफ मना कर दिया जाएगा कि ये एक तरह से त्रुटि हुई है मेरिट लिस्ट में और ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा जब तक आपके पास प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो कृपया करके आप ना जाएं, तभी ज़्यादा बेटर होगा। वरना इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 14,800 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसका जो कारण है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है कि 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है दस्तावेज सत्यापन की वजह से और भाषा में करीब 4,800 अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो चुके हैं, इसलिए इन अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही आपको रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। अगर आपने सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण
कुछ यहाँ पर जो सीट हैं वो वैकेंट रखी गई हैं, ये यहाँ पर बताया गया। इसके साथ ही सभी परीक्षाफल सशर्त हैं। यहाँ पर ये बता दिया गया कि सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल यानी कि फेल हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिक लेवल की डीबी में जब वो जाएंगे तो उन्हें भगा दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपने प्राइमरी लेवल का यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर लिया और आपका सीटेट का या फिर वीटेट, आपके बिहार राज्य में जो भी टेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो अगर आपके पास नहीं है वैलिड, तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भगा दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा आपको, तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थियों को डिप्लोमा धारक हैं, जिस वजह से वो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बीएड के अभ्यर्थी भी हैं जिनके पास डिप्लोमा का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। उन अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये चीज़ तय है। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उन्हें मनपसंद का जिला नहीं मिला है, तो भाई इस पर हम भी ये कहना चाहेंगे कि आप खुद अगर बीपीएससी के चेयरमैन होंगे तब भी आप सभी अभ्यर्थियों को मनपसंद का जो जिला है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को हम मानते हैं, बीपीएससी की इस बात को मान लेते हैं कि सभी को अपने मनपसंद का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट करना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही एक और अगली बड़ी अपडेट ये है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, शिक्षक वाली परीक्षा को, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी करके लिए जाइए। और क्योंकि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको तुरंत प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको तुरंत ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 2 नवंबर को क्या होगा, लगभग 25,000 अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं बिहार के, वो गांधी मैदान में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे, ठीक है, 25,000 अभ्यर्थियों को। बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी व्यवस्था की जाएगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके द्वारा आपको जो नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। ये आपका वही चीज़ है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, जिस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है, ये चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ही सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में टैग किए जाएंगे। अगर आपने प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की है तो आपको विलेज लेवल का जो स्कूल होगा, विलेज में जो गांव में स्कूल होते हैं वही स्कूल आपको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। शहर या कस्बे में या नगर पंचायत में स्कूल अलॉट नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर और भी सारी चीज़ें ये बताई गई। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक अपने शैक्षणिक संस्थान एवं विफॉर्ड की कैपेसिटी भर जाने के बाद, ये तो कोई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षक बचते हैं तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों के साथ टैग किया जाएगा। इन्हें भी 2 नवंबर को गांधी मैदान में नहीं आना। इसके साथ ही जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, उसमें आपका फूड मेनू भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक, देख सकते होंगे यहाँ पर कितना मज़ा आने वाला आपको। जिन अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हो चुका है, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सभी दिन आपको ये फूड मेनू भी मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा, ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट और मजे कीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डेट बीपीएससी की तरफ से बताई गई है डीबी के लिए, उस डेट पर वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आज आपका डीबी है, ठीक है, आज आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कल तक पहुंच जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कल तक पहुंच जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डीबी सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं आज नहीं जाऊंगा भैया, 4 दिन के बाद जाऊंगा, तो भाई समझ जाइए आपके साथ क्या होने वाला है। फिर वो भी कह देंगे आप और 4 दिन के बाद में आइए, तब कराएंगे हम आपका डीबी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आज आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कल पहुंचिए। जिस दिन आपका डीबी है कम से कम दूसरे दिन तो आप पहुंच सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी होंगे आप, दूसरे दिन आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपकी जॉब लग रही है तो आप फ्लाइट की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जॉब के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। आप 2 दिन के अंदर तो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे, चाहे किसी भी तरह से आप पहुंचें, तो ठीक है। तो अगर आप आज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कल पहुंच जाइए, कल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम परसों तो पहुंच ही जाइए। अब आप कह रहे हैं कि मैं 4 दिन के बाद आऊँगा, तो फिर बीपीएससी भी कह देगी भाई अब आप आइए और आगे 4 दिन के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप दूसरे दिन को पहुँच जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डीबी के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और उसकी भी तैयारी आप अपने से करके लेकर जाइए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।